मरादार चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकश बेजाना माशुमारा वशत कनी चूँकि मवती मराकशा बलूचिस्तान बुनियादी जेड़ा के अस्ता या सियासी मामला अस्ता मुदा मानसरा का पुत्रान कनी चूँकि वाजे अच्छी मामला बांके आनी सरा का पुत्रान कना गलमी तो ये मराकशा में कोशिश करने के इशे था हुकूमती मौक़िफ़ या अमे मकमा सियादी दारों के मिनिस्टर या आला हुकाम यहाँ होती अयालो लेका में मराकशा दर्शान बिकना भले बदबख्तिया ए छोड़ा टाइम न दिया चूँकि बलूचिस्तान इवदा बाज़ें जिड़हानी आमाची ख़ासतौर पर माँ अगर बेचार हैं तो बलूचिस्तान न सिर्फ मुलाजमीन बल्कि अमा मरदम के हस्ते बॉर्डर ट्रेडा को वाबस्ता नी जंजाल मौजूदा हुकूमत सबा सकबाज गेश बुतगा तो मरूची अहमद इस तक बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस से जा रहे पदा बलूचिस्तान मुख्तलिफ़ इलाका मुख्तलिफ़ मकमानी मुलाजमीन के हस्ता आहाँ एहतजाज कोता तो भी निमगा ये वद्दा बलूचिस्तान चीज़ें मजने यूनिवर्सिटीज़ के हस्ता बाज़ मुश्किलात आनी आमाचा आहानी मुलाजमीन के हस्ते जंजाल आनी आमाचा चूँकि मरूची कोयटा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी और ब्यूटम से असातिज़ा या मुलाजमीन के हस्ता आहाँ एहतजाज कोता तो बलूचिस्तान कैपिटल कोयटा शहरा ये दो मजनी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो हर चीज़ें महापद के हस्ते आहानी मुआशी मसाइल दिमाग कहाँ तो मरूची अमा उस्ताद या मुलाजमीन के हंसना आहाँ एहतजाज कोता तो आनी मुशक अमी बुता के बलूचिस्तान मुल्क के यकीन सूबाई के उधर अर्ध माह पद टीचर्स के हंसता होती तनख्वाह वास्ता एहतजाज करना और नाहल सूबाई हुकूमत ने मगा सूबाई मैशियत गहतरी वास्ता चौड़े काम की जरूरत नबी उस्तादानी अलाउंसेस कटौती पॉलिसी मुतारफ़ करना बुता चर्शिया चा टीचर्स के हंसता आनी तनख्वाह कम करना और सूबा तरक्की दी अगवी चूँकि एक अहम सवाल है प्रोटेस्टर या एहतजाज कनो का कोता तो अनी मुशक हमेशा कि मैं अलाउंसेस के हस्ता टीचर्स या कटौती कनक बुतगा जवाज़ आए पेश कनक बुत कि कटौती अलाउंसेस के हस्ता शाना सूबा तरक्की दी भी चूँकि बलूचिस्तान वती डेवलपमेंट फंड के हस्ते अमीन चुके कि अर साला या अर माली साला शर्रे वड़िया खर्च कनक नबी तो अगा उस्तादानी अलाउंसेस के हस्ता टीचर्स आनी या कटौती कनक बलूचिस्तान डेवलपमेंट मद्दा इज़ा रेर कनक बा तो ये बाज़ मजनी अलमी है तो अमुक दौरा बलूचिस्तान मुख्तलिफ़ जामियात या यूनिवर्सिटीज़ के हस्ता आनी प्रोफेसर ए रंगा एहतजाज कनक परचा लाचार में एक मजनी बुनियादी सवाल है तो बाज़ वद्दा में कोशिश कोता कि हवाला वज़ीर तालीम या हायर एजुकेशन वाकदार के हस्ता यहाँ का पुत्रान बिकना एक ये मार रिजल्ट ही बुद्धि बल दो मिनट में माँ बकोश में जो हस्ते नाकामी वजह हमेशा के आहानी रिस्पॉन्स में निमगा ये थे मरूची में कोशिश कोता कि वज़ीर तालीम राहिला दुर्रानी साहिबा या बलूचिस्तान हुकूमत तर्जुमान शायद रिंद साहब की आवाज़ एक्टिव गंदगा भी खासतौर पर बाज़ें जागा भले मीडिया इस तरह आहा के सवालात जवाब दिएगा ये वास्ते एक मजनी जंजाली तो मरूची में पुत्रान का नहीं होता लाइन सरा मेरे को नाम रदारी कनगाएँ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेसर जॉइंट एक्शन कमेटी सदर कलीमुल्लाह बड़ेज साहब आई हम गिशिंग पुत्रान का नहीं। अस्सलाम वालेकुम कलीमुल्लाह बड़ेज साहब। वालेकुम सलाम सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो कलीमुल्लाह बड़ेज साहब हम बात कर रहे हैं जो आपके मसाइल हैं हम देखते हैं इसको हम बहुत ज़्यादा कवर भी करते हैं हम प्रोग्राम्स भी करते हैं वक्तन फ़क्तन आपको तकलीफ़ देते हैं आप आके अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं तो हम हुकूमती मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वो टाइम नहीं देते हैं तो आपका शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मसला ये है कि हर 2 महीने बाद आप लोग जो हैं सड़कों पे निकलते हैं एहतजाज करते हैं आपके अलाउंसेस का मसला है आपके तनख्वाहों का मसला है जो इस वक्त बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस की कॉल पर आज भी जो ब्यूटम्स या बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहिबान या असातिज़ा या मुलाजमीन ने एहतजाज किया तो इस वक्त आप लोगों का बुनियादी मसला क्या है किस मसले पे आप लोग सरापा एहतजाज हैं? बुनियादी तौर पर सूबाई गवर्नमेंट ने अभी चंद दिन पहले एक नोटिफिकेशन किया जिनका उसको इख्तियार ही नहीं है। यूनिवर्सिटियाँ ऑटोनोमस बॉडी है उसके अपनी पॉलिसीज इदारे हैं लेकिन एक नोटिफिकेशन के जरिए एक यूनिफॉर्म पे स्केल लाने की उन्होंने बात की है जिसमें हमारे तमाम अलाउंसेज मंजूर शुदा अलाउंसेज जो तमाम सरकारी मुलाजमीन बशमूल सिविल सेक्रेटरीट गवर्नर सेक्रेटरीट के मुलाजमीन ले रहे उससे ज़्यादा ले रहे जैसे आर्दिली अलाउंस है जैसे ये हाउस रिक्विजिशन है जैसे यूटिलिटी अलाउंस है जैसे हॉट एरिया अलाउंस है जैसे ब्यूटम्स के यूनिवर्सिटी का अलाउंस है उसको ख़त्म किया जिसके नतीजे में हर टीचर या मुलाजिम की तनख्वाह कम अज़ कम 40% कम हो जाएगी जबकि वो खुद ले रहे हैं सूबाई गवर्नमेंट के मुलाजमीन खासकर सिविल सेक्रेटरीट गवर्नर सेक्रेटरीट
कि अब मुलाजमीन जो है या ऑफिसर्स है वो बहुत बड़ी तादाद में अलाउंसेस भी ले रहे हैं, उसकी बड़ी बड़ी कीमतें भी है। तो इस पे हम सरापा एहतिजाज है, हमने सूबाई गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, उसको जो 1 हफ्ते का डेडलाइन भी दिया कि आप मेहरबानी करें इस गैर कानूनी नोटिफिकेशन को विड्रा करें। अगर विड्रा नहीं करोगे तो हम असातिज़ा मजबूरन जो है 2 जून से सुबह भर के जामियात में हम कलम छोड़ हड़ताल करेंगे, क्लासों का बाइकाट करेंगे। इससे ये माशी कत्ल है, ये असातिज़ा को डिसग्रेस करने का एक ऐसा नोटिफिकेशन है कि एस्टेब्लिशमेंट वाले खुद तो बड़ी बड़ी मराहत ले रहे हैं और लेकिन हमें अपने जायज तनख्वाह से महरूम किया है। दूसरा अहम बात, वजीर आला साहब से हमारी मीटिंग हुई थी 14 और 16 अक्टूबर 2024 को। उन्होंने कमिटमेंट किया मीर सरफराज बुगटी साहब ने कि आइंदा यूनिवर्सिटियों के मुलाजमीन और असातिज़ा को तनख्वाहों का मसला दरपेश नहीं होगा, लेकिन उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया गया। बजाय तनख्वाह वक्त पे देने का उल्टा जो है वो हमारे अलाउंसेस काट रहे हैं। तो हम वजीर आला साहब से आपके चैनल के जरिए रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करें, यूनिवर्सिटियों को ऑन करें। यूनिवर्सिटियों में जब तक आप सही फंडिंग नहीं देंगे, वहाँ के असातिज़ा को अगर तनख्वाहों का फिक्र हो, माशी कत्ल हो, तो वो आपके पास जो असातिज़ा है वो किस तरह पढ़ाएंगे। सब यूनिवर्सिटियों को छोड़ रहे हैं और आने नए जो रिक्रूटमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटियों के में आके रिसर्च और तहकीक का काम करे। तो ये बड़े जेन्युइन इश्यूज है हमारे तमाम सूबे के असातिज़ा का, मुलाजमीन का। आज बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस का बहुत बड़ा एहतिजाजी रैली थी, बहुत बड़ी एहतिजाजी रैली थी, जिसमें तमाम स्कूल, कॉलेज, दिगर इदारों के मुलाजमीन शामिल थे बशमूल यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, ब्यूटम। उसमें भी हमारा यही मुतालबात है कि टैक्सेस की जो बरमार है वो मुलाजमीन पे है और डिडक्शन मुलाजमीन से हो रही है, उनसे काम लिया जा रहा है। दूर दराज इलाकों में हम पढ़ाते हैं, मुश्किल सर्दियों में, सख्त सर्दियों में। और इस लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है, आप सबको मालूम है कि सूबे में शहर क्वेटा शहर के अलावा आप कहीं जा नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे टीचर, हमारे कॉलेज के टीचर, स्कूल के टीचर और दिगर मुलाजमीन उन दूर दराज इलाकों में पढ़ाने के लिए भी जाते हैं, सर्विसेज भी देते हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर की वजह से इवन सिक्योरिटी एजेंसी के लोग भी नहीं जा सकते, वहां से फोर्सेस भी नहीं जा सकते। लेकिन हम टीचर जो है खुजदार में भी पढ़ा रहे, जो में भी पढ़ा रहे, पंजगूर में भी पढ़ा रहे, गवादर तुरबत में भी पढ़ा रहे, लोरलाई में भी पढ़ा रहे और कोयटा में भी पढ़ा रहे। लेकिन हमें ना वक्त पे तनख्वाह देते हैं, जो डिडक्शन करते हैं, हर रोज हम पे कदगन लगाता है कि ये आपके ये चीजें हम कम करने जा रहे हैं, जिससे हम किसी वक्त कबूल नहीं करेंगे। हम 2 जून से पूरे सूबे के यूनिवर्सिटियों में बाइकाट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी बंद होगी और क्लासेस भी हम एहतिजाजन नहीं लेंगे। तो कलीमुल्लाह बड़ी साहब, ये भी हमने जो है कहीं पे देखा है और बहुत से प्रोफेसर साहिबान ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा वज़ीर आला साहब है या सूबाई हुकूमत है, तो उन्होंने ये फैसला किया कि सूबे की जो माशियत है उसकी बेहतरी के लिए जो यूनिवर्सिटी के असातिज़ा हैं, प्रोफेसर साहिबान हैं, उनके अलाउंसेस को जो है उनकी कटौती की जाएगी या ऐसी पॉलिसी उन्होंने मुतारिफ कराई है जो असातिज़ा की तनख्वाह अलाउंसेस हैं उनको सूबे की तरक्की के में खर्च किया जाएगा। ये बात दुरुस्त है, इस तरह किया जा रहा है? ये बिल्कुल, ये मैंने पहले कहा, ये असातिज़ा के साथ मजाक है, डिसग्रेस करना है, असातिज़ा का इंसल्ट करना है कि उनको आप कम तनख्वाहें दे रहे और उस पे ये भी करते हैं कि ये कम तनख्वाह में मजीद डिडक्शन करेंगे। इस डिडक्शन से वो सूबे के मैशत को जो है वो बढ़ावा देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। जब तक असातिज़ा, यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन और असातिज़ा को आप रेस्पेक्ट नहीं देंगे, एहतराम नहीं देंगे, उसको वक्त पे मुकम्मल तनख्वाह नहीं देंगे। हमारे 21 ग्रेड का प्रोफेसर, आप यकीन करें, सिविल सेक्रेटरीट में जो इनके वजीर आला के सेक्रेटरीट में जो कलर काम करता है, 14 ग्रेड का कलर की तनख्वाह हमारे 21 ग्रेड प्रोफेसर से ज्यादा है। ये मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, इसको साबित भी कर सकता हूँ। हमारे 20 ग्रेड के प्रोफेसर की तनख्वाह जो है ना, इनके आप 7 ग्रेड के किसी मुलाजिम के बराबर है। तो ये जब आप असातिज़ा को डिसग्रेस करेंगे, उसको आप अहमियत नहीं देंगे, खुद ब्यूरोक्रेट जो है, अफसरशाही जो यहाँ बैठी हुई है सिविल सेक्रेटरीट में, वो जो है तनख्वाहें तो छोड़ो, वो करप्शन और कमीशन में इतने इनग्रास है कि उनको तनख्वाह की फिक्र ही नहीं है। उनको उनके हर ऑफिसर का आप जाके
चेक करें, कई बड़े बड़े शहरों में इनके बंगले भी है, फ्लैट्स भी है, और जबकि टीचर बेचारे जो है अपने लिए एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकते हैं, और ऊपर से मजीद डिटेक्शन कर रहे हैं, जो सूबे के तालीमी माहौल को खराब करने की साजिश है। हम सूबाई गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी करते, वार्न भी करते कि मेहरबानी करे, आप सूबे के असातिज़ा दोस्ती का सबूत दो। तमाम वाइस चांसलर्स को, तमाम वाइस चांसलर इंक्लूडिंग द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, ब्यूटम्स, SBK, तमाम यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर से हम रिक्वेस्ट करते कि इस गैर कानूनी नोटिफिकेशन को किसी सूरत अपनी यूनिवर्सिटियों में इम्प्लीमेंट ना करे। हमारे अपने पॉलिसी साज इदारे, सिंडिकेट, फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी, एकेडमिक काउंसिल, वहाँ पे यूनिवर्सिटियों के बाबत फैसले होने हैं। कहीं बाहर से फैसला मुसलत करना जो है वो किसी सूरत कबूल नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने बामर मजबूरी ये फैसला किया है कि 2 जून तक अगर इन्होंने ये नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं किया और तो हम बाइकाट की तरफ जा रहे हैं। और आने वाले बजट में जो सूबे का बजट अभी जून में पेश है, उसमें कम अज कम हमारी 11 यूनिवर्सिटियों के लिए सूबाई गवर्नमेंट कम अज कम 15 अरब रुपए रख दे, ताकि असातिज़ा जो है अपनी क्लास में रहे, लाइब्रेरी में बुक्स हो, लेबॉर्ट्रीज में मटेरियल हो, स्टूडेंट जो है वो जो है आ सके और टीचर दिल जमी से अपने स्टूडेंट को पढ़ा सके। तो सर आप ये बताइए, चूँकि आपने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है तो कमीशन करप्शन अपनी जगह, तो दूसरी बात यह है उनके जो है मराहत को अगर देखें, उनके गाड़ियाँ फ्री हैं, उनके जो है रिहाइश फ्री है, उनको फ्यूल फ्री मिलता है, उनकी बिजली फ्री है, तो उसकी जो अलाउंसेस हैं या उनकी अलाउंसेस में डिडक्शन की बात ही नहीं हो रही, लेकिन एक प्रोफेसर उनकी तनख्वाह इतना भी नहीं है, वो एक जो है ज़िंदगी बनाती है एक नौजवान नस्ल की, उनके साथ ये किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि सूबे का अपना एक डेवलपमेंट बजट है जिसको PSDP कहा जाता है, तो वो कहाँ खर्च हो रहा है? तो पहले जो PSDP डेवलपमेंट बजट में रखा जाता है वो तो खर्च नहीं होता। हम देखते हैं कि जब बजट पेश होता है सालाना माली साल का, तो उस एक लंबी चौड़ी जो है PSDP होती है, उस पर तो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। असातिज़ा की जो अलाउंसेस से तनख्वाह है उनको डिडक्ट करके डेवलपमेंट में लगाया जा रहा है। क्या ये लॉजिक बनता है इसका? तो अपना PSDP क्यों खर्च नहीं करते हैं सही तरीके से, उसको क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते? बिल्कुल इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। टीचर्स की तनख्वाह की डिडक्शन में कितने इनको बचत होगी? कोई बचत नहीं है। खुद ब्यूरोक्रेसी जो है, उनके एग्जीक्यूटिव अलाउंस है, सेक्रेटरीट अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस है, यूटिलिटी अलाउंस है, हाउस रिक्विजिशन वो इतनी ज्यादा ले रहे हैं कि हम सोच नहीं सकते। तो खुद अपने लिए अलाउंसेस भी रखे हैं और खुद मराहत भी ले रहे हैं, और जो PSDP में जो बजट रखे तरक्याती कामों के लिए वो अक्सर लेप्स भी हो जाता है। हम देखते हैं सूबे में, सूबे की हालत तो छोड़ दे, पूरे सूबे की हालत तो अजीब हालत होगी। इवन कोयटा शहर में आप आके देखे जो रोडों की हालत है, जो मसाइल है, लोग तंग है। तो ये PSDP में सही तौर पर ये रकम जो है जो एजुकेशन के लिए रखेंगे तब इसमें सूबा तरक्की करेगा। वैसे भी पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा का ये रेजोल्यूशन है कि आप अपने GDP का 4% एजुकेशन के लिए रख दे, 4%। लेकिन पाकिस्तान में और खासकर हमारे सूबे में 1.5% भी GDP का एजुकेशन के लिए नहीं रखा जा रहा है, जबकि दीगर चीजों के लिए इनके पास पैसे है, रोड बनाने के लिए, नालियों के लिए, दीगर चीजों के लिए तो है। लेकिन एजुकेशन की जब बात आती है, खासकर यूनिवर्सिटियों की जब बात आती है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेट या जो मिनिस्टर्स है उनकी नजरें हमारे मामूली अलाउंसेस से है, जो तमाम अलाउंसेस देने के बावजूद भी हमारी तनख्वाहें बहुत कम है, हमारे जो जिंदगी है वो बड़ी मुश्किल है। लेकिन हर मजबूरन तनख्वाहें नहीं मिलती है, डेढ़ 2-3 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती। फिर हम प्रोटेस्ट पे मजबूर होते हैं और हम रोडों पे निकल आते हैं, जिस तरह आज निकल आए थे बलूचिस्तान ग्रेट अलायंस के प्लेटफॉर्म से। तो इसी तरह फिर हम मजबूर होते हैं कि हम रोडों पे निकल आते हैं। तो हम सूबाई गवर्नमेंट के वजीर आला से यही हमारा मुतालिबा है कि मेहरबानी करे, अपनी यूनिवर्सिटियों को ऑन करे। आपने जो कमिटमेंट की थी 16 अक्टूबर 2024 को हमारे साथ मीटिंग में, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, दिगर सेक्रेटरीज, मिनिस्टर और तमाम वाइस चांसलर की मजबूरी में वजीर आला साहब ने वादा किया, कमिटमेंट किया कि आपको आइंदा कोई मसला दरपेश नहीं होगा, लेकिन वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर सका। आज फिर यूनिवर्सिटियां जो है मसाइल के शिकार है, जो तनख्वाहें हमें कम मिल रही है उसमें भी डिडक्शन कर रहे, और खुद ब्यूरोक्रेट जो है ना वो मराहत पे मराहत ले रहे हैं और उसको वहाँ कोई
जो है अपनी तनख्वाहों पे नजर नहीं है, हमारी कम तनख्वाहों पे उनकी नजर है और गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी लेकिन बड़े किया जा रहा साहब है। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, जो ये पॉलिसी जो अलाउंसेस की कटौती की जो मुतारिफ कराई गई, तो सूबे बलूचिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटियों के लिए लागू होगा, तो क्या इसमें सूबे के कॉलेजेस भी शामिल हैं या सिर्फ यूनिवर्सिटियों के लिए मुतारिफ कराई गई है कटौती की पॉलिसी? ये तो फिलहाल सिर्फ यूनिवर्सिटियों के लिए मुतारिफ कराई है कि तमाम यूनिवर्सिटियों का ये कह रहे हैं हम यूनिफॉर्म पे स्केल ला रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्म पे स्केल लाने का क्या फायदा जब हमारी ऑलरेडी अलाउंसेज, मंजूर शुदा अलाउंसेज आप काट के हमारी तनख्वाहों में 40% डिडक्शन करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि जो पंजगूर, तुरबत, गवादर, लसबेला, सिब्बील, लोरलाई और जो दूर दराज इलाकों में प्रोफेसर जाएंगे हाईली क्वालिफाइड, हैविंग पीएचडी डिग्री, फॉरेन से हम पीएचडी करके, एमफिल करके, यहाँ से करके आए, और उसको आप इतना जलील कर रहे हैं कि उसको तनख्वाह भी नहीं दे रहे और उसको आप तंग कर रहे हैं। फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सूबे के नौजवान जो है उसको आप पढ़ा ले। किस तरह पढ़ाएंगे एक टीचर को जब आप उसकी तनख्वाहों पे हर महीने की तनख्वाह के लिए प्रोटेस्ट करे और उसकी अलाउंसेस काटे, जबकि खुद जो है ज्यादा मराहत ले रहे हैं और ज्यादा इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। तो ये यूनिवर्सिटियों को मजीद दरअसल एक साजिश है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी यानी सरकारी यूनिवर्सिटियों को ये खत्म करने की साजिश है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको जगह दे रहे हैं कि गरीब के बच्चे ना पढ़े। हमसे कहा जा रहा है कि आप अपनी सोर्सेज जनरेट करें, हम अभी भी अपनी सोर्सेज जनरेट कर रहे हैं, 35-40 हजार पर सेमेस्टर ले रहे हैं, लेकिन वो कह रहे नहीं आप लाख 1.5 लाख रुपए एक सेमेस्टर का ले ले। तो इस सूबे में जहाँ गुर्बत है, अफलास है, वहाँ 30,000 सेमेस्टर फी जमा नहीं कर सकते स्टूडेंट, आप फिर किस तरह तवक्को करेंगे कि 1.5 लाख रुपए उनसे फीस ले ले? तो इसका मतलब है कि आप नंबर ऑफ स्टूडेंट डिक्रीज करना चाह रहे हैं। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट डिक्रीज होगा, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियां बंद होगी, चंद एक प्राइवेट यूनिवर्सिटियां होगी जहाँ पे सरमाएदार के बच्चे जाएंगे। इन्हीं ब्यूरोक्रेट के बच्चे जो करप्शन से इन्होंने बहुत माल बनाया हुआ है, इनके बच्चों के लिए क्या है 10 लाख रुपए भी फी दे दे, ये इनके पास पैसे है। गरीब का बच्चा तो 20,000 रुपए भी पे नहीं कर सकता है। तो ये एक साजिश है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों को आप जो है माली मुश्किलात का शिकार बना के बहरान में मुब्तला करके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को या सरमाएदार के बच्चों को या जो इतने करप्ट ऑफिसर्स के पैसों बच्चों को वो उनको अगर 2 लाख रुपए भी सेमेस्टर हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हम इसको साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कलीमुल्लाह बड़े साहब, टाइम निकालने प्रोग्राम शरीक रहे। मराज के जमात एक्शन कमेटी सदर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ताल्लुकदारों के उस्ताद बड़े साहब मरादारी का नगा चुका है तफसीला गपको के खिलाफा उस्तादान ये प्रोफेसरानी कनक बोगा यूनिवर्सिटी में चोड़ा सूबमंद बोगा ने ब्रेक की जरूरत पता साड़ी भी गेशिंग का पुत्रान करें।